आज है 9 जनवरी, सेशन चल रहा है। बहुत सारी बातें बताई गई आपको सेशन के अंदर, और आपने कल से उन सारी बातों को फॉलो करना भी शुरू कर दिया है। रिवर्स काउंटिंग लिख दी है, क्लासेस का प्रॉपर टाइम पे आ रहे हैं, क्लासेस पे इतने बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे हैं कि तो घर पर जाकर वो चीजें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समय निकलता जा रहा है, आपने समय के साथ साथ अपने करंट सिलेबस को टाइम देना कम कर दिया है, लेकिन बैक पोर्शंस को टाइम देना, अधिक टाइम देना शुरू कर दिया है। समय निकलता गया, सिलेबस एंड हो गया, नीट के फॉर्म्स आ गए, फॉर्म सबमिट कर दिए, अच्छे तरीके सक्सेसफुली सारी बातें हमने सबमिट कर दी है। मेजर टेस्ट प्लान आ चुका है और मेजर टेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग हमने अपनी मेहनत भी शुरू कर दी है। जब सुबह उठ के उठ रहे हैं तो रोज लगभग आंखें लाल मिलती हैं खुद को, इतनी मेहनत की जा रही है, कोई सुध-बुध नहीं है, बस लगे पड़े हैं अपनी मेहनत के अंदर। रोज ऐसा मिलता है आंखें लाल है क्लासेस में आ रहे हैं तो, लेकिन फाइनली मेजर टेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग हमने अपनी मेहनत करना शुरू कर दिया है और कई बार एनसीईआरटी कवर कर ली है, पूरे सिलेबस को 4-5 बार रिवीजन भी कर लिया है। हर पेपर के अंदर जो भी गलतियां हो रही थी उन गलतियों को एनालिसिस करते हुए उन सारी गलतियों को रिमूव भी कर लिया है और फाइनली 4 मई का दिन आता है और 3 घंटे पहले अपने सेंटर पर पहुंच गया था। जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, बट टी शर्ट में आना है और इस तरह से लोअर पहन के आना है या चप्पलों में आना है, वो सभी इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो किए। सेंटर के अंदर एंटर कर गए, एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ गए, वहां पर खड़े हुए हैं 2 इन्विजिलेटर्स, उन्होंने पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और जैसे ही 2 बजे आपने पेपर को ओपन किया और पेपर करना सॉल्व करना शुरू किया, क्योंकि आपकी जनरल टेंडेंसी ये है कि सबसे पहले बायोलॉजी को सॉल्व करते हैं, फिर केमिस्ट्री को, लास्ट में फिजिक्स को। बायोलॉजी का पहला सवाल देखा, लगा कि अरे यार ये तो मेजर टेस्ट में आया था सवाल तो। अगला सवाल देखा कि अरे यार ये तो मेरे मॉड्यूल में दिया हुआ है। अगला सवाल, अरे तो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट एज इट इज लाइन सामने छपी हुई है। ऐसे ही सवालों को सॉल्व करते गए लगभग 1 घंटे बाद या 45 मिनट के बाद आप पहुंचे केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री को भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया और 1 घंटे का जब टाइम बचा तो हम पहुंच गए फिजिक्स के ऊपर और बहुत तसल्ली से आराम से उन सवालों को अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करने के बाद सारे बबल्स फिल कर दिए, 3:20 का टाइम हो गया, बाहर आ गए और बाहर आने के बाद दूसरे स्टूडेंट्स के फेस एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुशी का माहौल उनके साथ है, कुछ बच्चे मायूस भी हैं और इसी दौरान आपने अपने खुद के फेस को भी एक बार रीड करने की कोशिश की कि मेरे फेस पर क्या एक्सप्रेशंस हैं, मैं झूठी हंसी दिखा रहा हूं या गम में डूबा हुआ हूं, वो फील आपने किया और फाइनली घर पहुंच गए। और आज रिजल्ट आने वाला है और आपके दोस्त ने आपको फोन किया कि आज रात में 12 बजे रिजल्ट आने वाला है। 12 बजे के आसपास आपने वेबसाइट ओपन की, रिजल्ट आ चुका था, आपने अपना रोल नंबर फीड कर दिया उसमें और फाइनली एंटर का बटन दबना बाकी है। खोल लीजिए अपनी आंखें, अभी एंटर का बटन दबना बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बच्चों ने वो एंटर का बटन दबा दिया और स्क्रीन पर लिखा हुआ बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज डिसाइड करो, अभी डिसाइड करो कि उस दिन जब रिजल्ट आएगा तो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ देखना चाहते हैं। यू आर क्वालिफाइड, योर रैंक इज दिस, नेशनल AIR रैंक इज दिस एंड स्टेट रैंक इज दिस। लेकिन ईमानदारी से बहुत ही खराब शब्द बोलने वाला हूं, डिसाइड करो मगर अपनी औकात के अकॉर्डिंग डिसाइड करना। औकात नहीं 10,000 रैंक लाने की और सोच रहे फर्स्ट रैंक ले आएंगे। आपकी जो औकात है ना, हर इंसान अपनी औकात जानता है बेटा, हर इंसान अपनी औकात जानता है और ये भी जानता है कि अगले 4 महीनों में मैं कैसा परिवर्तन अपने अंदर ला सकता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं वो रैंक ला सकता हूं। ये भी जानते हो आप लोग। कर लो डिसाइड आज कि अब बाकी बचे हुए 4 महीने में कैसे पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। कर लो बेटा डिसाइड आज। और डिसाइड करने के बाद अब ये 4 महीने है ना, ये जीवन कैसे 4 महीने निकलने वाले हैं जिसको आप जीवन भर याद करने वाले हो कि यार वाह क्या टाइम निकाला था यार, न दिन देखा ना रात देखी, बस पढ़ाई की और उसका परिणाम सबके सामने आ जाए। शुभकामनाएं दी है मैंने आपको सेशन शुरू होने से पहले ही, ये साल ऐसा साल हो कि जिसको आप जीवन